हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी 2020 का। न्यूज़ टुडे करके इनका एक इनिशिएटिव है, हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं इसी चैनल पर। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे 32 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY द्वारा। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये PMKSY के जो 32 प्रोजेक्ट यहाँ पे किए हैं उसके बारे में थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो सके। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं अंडर द क्रिएशन ऑफ एंड एक्सपांशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी यूनिट स्कीम है ये PMKSY ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज क्रिएशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, सच एज सेंट्रल स्टेट PSU से जॉइंट वेंचर है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, FPOs, NGOs, कॉपरेटिव्स, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं जिसे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, प्रोप्राइटरशिप्स है यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्रोप्राइटरशिप्स फर्म्स है, एंगेज किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे वो स्प्रेड हुए हैं यहाँ पे 17 स्टेट एंड एनविसाज क्रिएशन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 15,000 पर्सन। सो ये 17 स्टेट में यहाँ पे स्प्रेड हुआ है यहाँ पे, मतलब उसके बाद में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15,000 मतलब 15,000 पर्सन यहाँ पे हायर के साथ में यहाँ पे रूरल एरियाज में ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है। सो इसको लाभ मिल रहा है 15,000 लोगों को। PMKSY के बारे में देखते हैं। PMKSY क्या है एक्चुअली? ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, स्कीम फॉर द एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100%। और PMKSY हैज़ 7 कंपोनेंट स्कीम है। सो हम देखते हैं उसके बाद में, ये इन्फोग्राफिक यहाँ पे दिया है उसके बारे में देखते हैं हम। और ये इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद द एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम गेट टू रिटेल आउटलेट। सो ये यहाँ पे फिगर दिए, हम उसके बारे में देखते हैं। स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 7 कंपोनेंट जो दिए हैं, ये मेगा फूड पार्क्स आते हैं उसमें, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। फोर्थ है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और फिफ्थ है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। सिक्स्थ है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लैब एंड HACCP। सेवंथ है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पोर्टल्स। यहाँ पे लॉन्च किया गया है रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए। जो टॉप होता है इसको टोमेटो अनियन पोटैटो बोलते हैं, इनके प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे। सो ये देखते हैं हम यहाँ पे टॉपिक। अगर आपको विजिबल होगा सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलना कि हाँ हमें विजिबल था करके। उसके बाद में यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, म्यूज बोलते हैं जिसे। ये एक म्यूज पोर्टल है। इसे ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है। ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द प्राइसेस के लिए यहाँ पे जो टॉप जिसमें टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटोज आते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। सो ध्यान में रखना। और इसके बाद में ये जनरेट करता है अलर्ट टू द फार्मर्स, एनेबल करता है गवर्नमेंट टू मॉनिटर द सप्लाई सिचुएशन फॉर टाइमली मार्केट इंटरवेंशन इन केस ऑफ द प्राइस क्रैश ड्यूरिंग द ओवर सप्लाई। उसके बाद में पोर्टल हेल्प करता है गवर्नमेंट को मेक टाइमली मार्केट इंटरवेंशन अंडर द ऑपरेशन ग्रीन भी बोलते हैं इसे। और प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी टू द फार्मर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम सरप्लस मार्केट टू कंज्यूमिंग मार्केट। यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में दिया है। ये लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द
प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूड करता है सेटअप किया है यहाँ पे इन्होंने मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क कलेक्ट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए रियल टाइम डाटा जो होता है ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ द टॉप क्रॉप्स के जो प्राइसेस वगैरह होते हैं, उनके सप्लाई वगैरह होते हैं, उनको रियल टाइम डाटा ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा। और यहाँ पे ये सीख करते हैं टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ द टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो टॉप्स क्रॉप्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टॉप्स क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री एंड द राउंड ईयर विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी। स्कीम यहाँ पे दिया है, ये 2 pronged स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, एंड इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब नाफेड क्या है, ये नाफेड NAFED ये नोडल एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट द प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने के लिए, यहाँ पे नाफेड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक नोडल एजेंसी है। सो ये टॉप के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन दिया है आपको स्पीड कम ज़्यादा करने का, अगर मैं फास्ट वगैरह बोलता हूँ तो आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो यहाँ पे हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं, इंडिया अटेंड करेगा साइनिंग ऑफ द तालिबान पीस पैक्ट विद द US। सो ऑफिशियल सोर्सेज द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया है कतार गवर्नमेंट द्वारा फॉर द सेरेमनी वेयर द डील साइन एंड इंडियाज अम्बासडर विल अटेंड। यहाँ पे इंडियाज अम्बासडर यहाँ पे अटेंड करेंगे। US गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो डील हो रही है यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो वायलेंस हो रहा है अफगानिस्तान में, और विल भी साइन होने वाले यहाँ पे फरवरी 29 को इन कतार में। सो ये फर्स्ट टाइम है जब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेंगे, और वेयर तालिबान रिप्रेजेंटेटिव विल बी प्रेजेंट, मतलब तालिबान के जो ये है समर्थक है यहाँ पे और रिप्रेजेंटेटिव है सॉरी, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले, ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है। व्हेन तालिबान वाज इन पावर, मतलब जब तालिबान पावर में आया था बिटवीन 1996 और 2001 के बीच में, इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था डिप्लोमेटिकली एंड ऑफिशियली। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट साइन होंगी यहाँ पे पॉसिबल डिप्लोमेटिक ओपनिंग विद द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान एंड एज इंडिया एज अ वाइटल स्ट्रेटेजिक स्टेट्स इन अफगानिस्तान एंड वर्क ऑन द सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अर्लियर क्या हुआ था, मॉस्को लीड टॉक्स हुआ था यहाँ पे तालिबान के बीच में नवंबर 2018 में। इंडिया सेंट 2 फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडिया ने 2 फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स भेजे थे एज अ नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ये मॉस्को मतलब रशिया में हुआ था। हाउएवर इंडिया रीइटरेटेड इट स्टैंड्स ऑन द अफगान लीड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस ड्यूरिंग द रिसेंट US प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी दी है, US तालिबान डील एक्सपेक्टेड टू बी साइन बाय द मंथ एंड में, और ये लीड करेगा विड्रॉवल ऑफ द अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में जो ट्रूप्स है अमेरिका के जो सेना है वहाँ से मतलब विड्रॉ करेंगी, मतलब वहाँ से निकल जाएंगी। इंडिया फियर्स को लग रहा है, इंडिया को मतलब डर लग रहा है कि कहीं मतलब पाकिस्तान को यहाँ पे मतलब फिर से मतलब अपने हाथ पैर पसारने के लिए अच्छी मतलब मौका मिल जाएगा और स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो जाएंगी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की। उसके बाद में यहाँ पे फेब 14 और 16 में मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जयशंकर वहाँ पे मिले थे US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जलमाए खालिजाद से। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी ने यहाँ पे कहा था कि ये डील वुड बी मेड इन द 7 to 10 days में। तो प्रेसिडेंट का नाम भी याद में रखना, अशरफ गानी। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। म्यांमार प्रेसिडेंट ने यहाँ पे विजिट किया है इंडिया में, उनके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है म्यांमार की तरफ से बाय एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप विद द की डायमेंशन लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, हेरिटेज मैनेजमेंट के द्वारा मैनेजमेंट में। उसके बाद में यहाँ पे की एग्रीमेंट देखते हैं क्या है एग्जैक्टली, ये आपको IR में काम आएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। म्यांमार और इंडिया की रिलेशनशिप कैसे है उसके बारे में आपको अगर मेंस में वगैरह आए तो आप लिख सकते हो। ये कमिटमेंट है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन तुमू म्यांमार। सो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुमू म्यांमार में है ये। एग्रीमेंट हुआ था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न रखाइन स्टेट के बारे में, कॉपरेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मतलब जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है पर्सनस की, उसके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे कॉपरेशन हुआ है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ द पलेटवा जोरिनपुरी रोड, ये ध्यान में रखना। अभी ये फाइनल
इसको मिलने वाला है। फाइनल लेग ऑफ द कलादन प्रोजेक्ट ये भी हुआ है। और एग्री टू कमेंसमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉर्डर हार्ट्स टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन द रिमोट एरियाज अक्रॉस द बॉर्डर। उसके बाद में यहाँ पे बोथ साइड से यहाँ पे एनेबल किया गया, लॉन्च किया गया इंडियाज रुपए कार्ड इन म्यांमार। मतलब इंडियाज रुपए का जो कार्ड है आप भी यूज़ करते होंगे समटाइम्स, ये इंडिया का ऑफिशियल मतलब ये है, जैसे मास्टर कार्ड वगैरह है उसी तरीके से ये रुपए कार्ड है इंडिया का। हमारे जो मतलब गवर्नमेंट के भी जो कार्ड्स वगैरह आ रहे हैं बैंक से मिलते हैं उसमें रुपए कार्ड को प्रमोट किया जाता है। सो आप भी यूज़ कीजिए, हमारा इंडिया का इंडिजिनियस मतलब ये मास्टर कार्ड की तरह ही है रुपए कार्ड। इंडिया म्यांमार पार्टनरशिप यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। म्यांमार स्टैंड्स एट द कॉम्प्लेंस ऑफ द इंडियाज नेबर नेबर फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट इस पॉलिसी में ये आता है जो रिलेशनशिप है हमारा। उसके बाद में यहाँ पे नेबर फर्स्ट पॉलिसी में एक्टिवली फोकस कर रहे हैं हम इम्प्रूविंग टाइज विद द इंडियाज नेबर जो म्यांमार है, सदर्न एशिया मतलब मालदीव वगैरह है ना, सो श्रीलंका है। सो हम इंडिया फर्स्ट की मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। भूटान वगैरह हो गया, हमारे आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्री है। और ये परस्यू करता है पॉलिसी ऑफ द 3 Cs। अब 3 Cs क्या है? ग्रेटर कनेक्टिविटी, क्लोजर कोऑपरेशन एंड ब्रॉडर कॉन्टैक्ट्स। सो 3 Cs के बारे में ध्यान में रखना। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये प्रोमोट करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल टाइज डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सो एक्चुअली ये आयर से रिलेटेड है। और ये आपको इंडिया म्यांमार के रिलेशनशिप के बारे में अगर क्वेश्चन आया मेंस में तो आपको ये पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूज़ में थी यहाँ पे एनहांस एक्सेस सर्विसेज एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस के बारे में, ईज 3.0 के बारे में। ईज 3.0 ये ध्यान में रखना, ये पढ़ते हैं हम वन बाय वन। आपको विजिबल होगा। सो ये क्या है? ईज 3.0 एक रिफॉर्म एजेंडा है। इसका एम है प्रोवाइड स्मार्ट टेक एनेबल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग लाइक डायल लोन फॉर डोर स्टेप लोन फैसिलिटेशन, पाम बैंकिंग। ये एनहांस कराता है ईज ऑफ बैंकिंग इन ऑल कस्टमर एक्सपीरियंसेस। एक मतलब कस्टमर के जो एक्सपीरियंस है होता है उनको मतलब बढ़ाता है। ईज 1.0 में क्या था? ये कॉमन रिफॉर्म एजेंडा था फॉर द PSB एम एट द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन स्मार्ट बैंकिंग लॉन्च किया गया था इसे 2018 में। ईज 1.0 इट इज़ द नेक्स्ट एडिशन था इसका वाला। ईज 2.0 ये एम करता था, इसका एम था फर्दरिंग द प्रोसेसिंग ऑन रिफॉर्म्स लाए गए थे 2.0 में। उसके बाद में यहाँ पे 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में थी यहाँ पे। सो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव। सो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है ऑन GIS बेस्ड स्प्रिंग एटलस विद द हाइड्रोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग ऑन द ओकेजन। इसका एम है इम्प्रूव करना है एक्सेस टू सेफ एडिक्वेट वाटर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द रूरल एरियाज इन द कंट्री। जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लिए सेफ एंड जो मतलब उनके पर्याप्त उनको मतलब पानी मिल सके ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह है एक्सेसिबल पार्ट में यहाँ पे मतलब अवेलेबल किया जा सके रूरल एरिया में इन द कंट्रीज। सो ये 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव उसी से रिलेटेड है, ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड है। सो ये नीति आयोग ने यहाँ पे लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स इन स्कूल। सो ये देखते हैं क्या है था एग्जैक्टली। सो मॉड्यूल कंटेंट्स एक्टिविटीज़ वीडियोस एक्सपेरिमेंट रहेंगे इसमें। और ये एनेबल करेगा स्टूडेंट टू वर्क थ्रू द एंड लर्न वेरियस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से मतलब इनका मतलब स्टूडेंट को परिचित किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू लेवरेज फुल पोटेंशियल ऑफ द अटल टिंकरिंग लैब एंड फर्दर एम्पावर करेगा them to innovate and create valuable solution benefiting societies at the large। ये लॉन्च किया था अटल इनोवेशन मिशन द्वारा हाउस अंडर नीति आयोग द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द नास्कॉम। सो ये देखना अटल इनोवेशन मिशन, इसमें नीति आयोग भी और नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया था नास्कॉम के साथ में। सो ये ध्यान में रखना। नीति आयोग ने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स लॉन्च किए स्कूल में से ये रिलेटेड है। 2020 यहाँ पे CD3 करके ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट था अर्थ के मतलब इधर घूम रहा था। ये फिर डब किया गया एज अ मिनी मून, मतलब इसका नाम रखा था मिनी मून करके। और द प्लैनेट है सेकंड मून प्लैनेट का। और एक्चुअली एक एस्ट्रॉयड है
साइज ऑफ द कार, मतलब कार की साइज का, इट्स डायमीटर इज अबाउट 1.9 to 3.5 मीटर है। अनलाइक अवर परमानेंट मून, द मिनी मून इज टेम्पररी, मतलब मिनी मून जो है टेम्पररी है। इट विल इवेंचुअली ब्रेक फ्री ऑन द अर्थ ऑर्बिट एंड गो ऑफ ऑन इट्स ओन वे, मतलब ये अभी गायब भी हो सकता है। बायोफ्यूल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे दिया है। रिसेंटली रिसर्चर ने यहाँ पे सक्सेसफुली इंजीनियर किया है मराइन साइनोबैक्टीरियम कॉल्ड, जिसे बोला जाता है साइनो, एक मिनट, साइनो साइनो साइनोकोकोकस, 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 सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता इसका। पीसीसी 7002 विच शोज अ हायर ग्रोथ रेट एंड शुगर ग्लाइकोजन कंटेंट इसमें पाए गए हैं। एंड यील्ड ऑफ द शुगर फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया कुड बी यूज फॉर द बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इसको मतलब बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी यूज किया जाएगा। शुगर typically come from the plant and however the some bacteria such as cyanobacteria also known as a blue gill algae भी बोला जाता है इसे, ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस करता है शुगर बाय फिक्सिंग द कॉमन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी बाय फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, मतलब एटमोस्फेयर में फिक्स किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और प्रोड्यूस करता है शुगर कंटेंट यहाँ पे रहते हैं। बायोफ्यूल इज एन एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, मतलब बायोफ्यूल में यहाँ पे कोई भी मतलब हाइड्रोकार्बन फ्यूल हो सकता है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ कम टाइम में यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में नेशनल साइंस डे के बारे में देखते हैं। अभी ये सेलिब्रेट किया गया था 28 फरवरी को, और ये मार्क किया जाता है डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट किया गया था इंडियन फिजिसिस्ट द्वारा, सीवी रमन जो थे 28 फरवरी 1928 में यहाँ पे जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी। इनकी जो डिस्कवरी थी डॉक्टर सर सीवी रमन, इसको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में फिजिक्स में। और यहाँ पे बीम ऑफ लाइट traverses through the transparent medium and part of the light beam gets scattered and its wavelength changes. This phenomenon is termed as a Raman scattering effect भी बोला जाता है इसे, and cause the scattering is called a Raman effect. इस जो स्कैटरिंग होती है इसे रमन इफेक्ट बोला जाता है। उसके बाद में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में LCH के बारे में देखते हैं। LCH क्या है? LCH प्रोडक्शन सेंटर इनॉग्रेटेड किया गया यहाँ पे बेंगलुरु में अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव द्वारा। और LCH ये मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए गए एंड डेवलप किए गए हाल द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। LCH ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड किया गया फॉरवर्ड बेस एट द सियाचिन 4700 मीटर अबो, मतलब ये ज़मीन से मतलब यहाँ पे 4700 मीटर अबो ऊंचाई पे था विद द 500 kg लोड। सो ये ध्यान में रखना, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है यहाँ पे। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पे मतलब 4700 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे 500 kg का लोड यहाँ पे लेकर गए थे ये सियाचिन पे। उसके बाद में यहाँ पे यार्ड 45006 वज्र करके ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसे यूटिलाइज किया जाता है डे एंड नाइट पेट्रोलिंग की जाती है अलॉन्ग विद एंटी टेररिस्ट एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज वेल एज द कोस्टल सिक्योरिटी। और ये 6th इन सीरीज है 7 OPVs जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उनमें, और ये बिल्ड किया गया था लार्सन एंड टर्बो अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन। और ये उसके बाद में बागान करके यहाँ पे दिया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेट किया गया है म्यांमार से है ये बागान। और ये इसका फीचर है एक्सेप्शनल रेंज है ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसे फीचर किया जाता है, मतलब इसकी ये विशेषता है। उसके बाद में यहाँ पे आज हमने यहाँ पे 28 फरवरी का यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस किया विजन आयस का। तो ऐसे ही मतलब डेली करंट अफेयर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।